नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ और आप सभी जानते हैं कि जो है एक गुज्जर फैमिली जो लगातार जो है डीसी ऑफिस के बाहर जो है खड़ी है और उसके बाद हमने जो है ये कोशिश कर रहे थे एमओएस जो है यूनियन मिनिस्टर जो आए हुए थे उनसे मिलने के लिए भी द लोकल रिपोर्ट ने दिखाया था किस तरीके से डाक बंगलों के पास में जो है इनको जो है मिलने नहीं दिया गया था और तब भी हमने बातचीत की गई थी और उसके बाद जो है मसला जो है यहाँ तक पहुँचा कि इनको जो है टेंट वगैरह जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड किया और जो है टेंट वगैरह दे के जो है इन्होंने अपनी जो ज़मीन थी उस पर जाके जो है टेंट लगाने की कोशिश की। क्या कुछ वहाँ पर हुआ आप जो है यहीं पे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पे पूरी जो है बातचीत हुई, क्या कुछ वहाँ पे हुआ ऐसा कि यहाँ पे अभी जो है ये फैमिली है विक्टिम जो है ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट की गई है, हमारे साथ रेप करने की कोशिश की गई है। तो अभी जो है यहाँ पे महराज मलिक साहब भी हैं जो डीडीसी काउंसलर है वहाँ के, ये लगातार इस फैमिली के साथ में थी। हमने बातचीत भी की थी इन्हों के साथ और इन्होंने कहा था कि डीडीसी साहब हमारे साथ में हैं और ये एक वीडियो में हमें रोते हुए भी दिखे थे। इस तरीके से इस फैमिली के साथ गलत हो रहा है। 21वीं सदी चल रही है और इस फैमिली के साथ ऐसे गलत हो रहा है। अभी हम जो है पुलिस स्टेशन डोडा के बाहर हैं। महाराज साहब क्या कुछ हुआ, पूरी वारदात बताएं। देखिए, फ़िलहाल तो 1-1.5 महीने से लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट पे थे और अपनी ज़मीन की मांग कर रहे थे। डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हर एक से जो है गुजारिश भी की थी और जो डॉक्यूमेंट्स इनकी ज़मीन के थे वो इनके नाम के हैं। ये एक बड़ा सबूत था। अब किस सबूत पे की बुनियाद पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम करना चाहती है मुझे इस बात का इल्म नहीं है। 2 कनाल इनके 2.5 कनाल जो है इनके नाम की निकल आती है लेकिन डिमार्केशन नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जगह नहीं बता पाता है ये कहाँ पर इनकी ज़मीन है। और ये जो बूढ़ी माँ है इनको पूरा इल्म है कि इनकी ज़मीन कहाँ पे है, क्योंकि ये वहाँ के पैदाइशी वहाँ पर हैं। उनका यहाँ रहना जो है काफ़ी देर तक रहा है। ये जानते हैं कि इनकी ज़मीन कहाँ पर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, रेवेन्यू का काम था कि इनको वो ज़मीन दिखाना। लेकिन 1.5 महीने से डीसी साहब के ऑफिस के सामने रहे, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने ये जानने की कोशिश की कि ये फैमिली नंगे पाँव इस तरीके से रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश हो रही है, पेड़ के नीचे रह रहे हैं। इनको किसी ने पूछने की इतनी भी हिम्मत नहीं की कि आपको खाना खाने के लिए पैसे हैं, आपको खाना मिलता है, आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए, अफसोस तब होता है जब मुझे लोगों ने ज़िम्मेदारी दी है, मुझे लोगों ने डीडीसी बनाया है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जब लोग इस तरीके से हों मुझे काफ़ी अफसोस होता है। और अफसोस मुझे एक आदमी पर खासा है, वो है एसडीएम ठाठरी अतर अमीन, जिसका नाम है। हमने उस आदमी को, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एसडीएम है, अगर ये लाइव जा रहा है या वो सुन रहा है या उस तक ये पहुंचा देना कि अतर अमीन ठाठरी का रहने वाला है, पिछले 2 साल से वो एसडीएम है, उससे पहले वो बीडीओ रहा है, जितनी करप्शन उसने बीडीओ होते हुए की है और उसके बाद जब वो एसडीएम बना वो मुझे एक घर बताए जहां उसने पानी का एक कनेक्शन दिया हो, एक नलका किसी घर को दिया हो या एक पोल किसी घर को दिया हो, एसडीएम होने के नाते या बीडीओ होने के नाते किसी गरीब को उसने रोज़गार दिया हो। और शर्म नहीं आती है उस आदमी को जब वो बोलेरो में, जो गवर्नमेंट की बोलेरो में बैठकर सिक्योरिटी के साथ, ड्राइवर के साथ जब वो बाज़ार से चलता है, वही बाज़ार जो उसका घर है और उसी घर से ये लोग इंसाफ मांगते हैं और वो बेचारा इंसाफ नहीं दे रहा है। और महराज मलिक को ये बातें बताई जाती है, महराज मलिक बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन पे। ऐसे लोगों को क्या बोलूँगा, 2 साल से उसने किसी गरीब का काम नहीं किया है और कुर्सी पे बैठकर बोल रहा है मैं ठाठरी का केस किया हुआ लड़का हूँ। शर्म आती है मुझे ऐसे ऑफिसर्स पर, जहां 2 कनाल इनकी जमीन है और उसको लूटने का काम और इनको वहां से उजाड़ने का काम एसडीएम कर रहा है अतर अमीन। बड़े फख्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं और ये भी मुसलमान है, बेघर हैं। उसके यहाँ कितना पैसा होगा, कितनी तनख्वाह होगी, महराज मलिक को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ बोलता रहूँगा। और रात का वाक़या, इनको उस ज़मीन से उखाड़ फेंकने का काम भी एसडीएम ने किया। और उसी एसडीएम को ये बात उस आदमी तक पहुँचा दो कि वही आदमी जिसने पैसा भी खाया है, रोड निकाला है पीएमजेएसवाई का, मकान की पेमेंट, फारूक वो नाम उसका है, वहाँ पर इस तरीके का रोड बनाया है, पूरा पैसा पेमेंट उसको हुई है, लेकिन उठाने के लिए एसडीएम को ताकत नहीं है, रोड को ठीक करने की ताकत नहीं है। दलाली करता है एक आदमी की, दलाली करके इन लोगों के पर जुल्म ढाने का काम करता है। उसको शर्म आनी चाहिए। मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा मुझे इस मसले की खबर तक नहीं है।
ऐसा कैसे हो सकता है सर? एक महीने से जो है यहाँ पे ये मसला डीसी ऑफिस के बाहर है और उनको पता ना हो। मैं बता रहा हूँ ना, ये तलवे चाटने की आदत कुछ लोगों को है, क्योंकि वो वीडियो रहा है एक ज़माने में कहरा के अंदर, उसने कहरा की आवाम का खून चूसा है और जिसके इशारों पर वो आज भी चल रहा है, वो आदमी इन लोगों पर जुल्म ढा रहा है और उसका बराबर का शरीक वहाँ का एसडीएम है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। पुलिस अभी वुमेन सेल के बाहर ये लोग सुबह से आए हैं और यहाँ पर पुलिस ये कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ये साबित ये लोग करेंगे कि इनके साथ रात को क्या हुआ है और पुलिस भी इसमें बराबर की शरीक है, क्योंकि रात के 1 बजे उठाने का काम एसडीएम के कहने पर पुलिस ने किया था और 1 बजे तक इनके साथ क्या हालात हुए वो मैं बयान नहीं कर सकता हूं, वो इन्होंने एप्लीकेशन में रिटन में दिया है। कुछ लोग थे जिन्होंने इनको घसीटा, इन्होंने कोशिश की, इनके पैरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनके हुलिये से आप अंदाज़ा लगा लो, मुझे झूठ बोलने की आदत, घसीट घसीट कर मार मार कर पुलिस के हवाले किया है और ये कह रहे हैं कि आपका पर्चा वहाँ बनता है जहाँ वो पुलिस दलाली करती हो। पुलिस जब दलाली पे आ जाए तो गरीब का पर्चा नहीं कटता है। एक औरत अगर कह रही है मेरे साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है तो इनकी ताकत कैसे आती है? ये यहाँ ऑफिस में बैठकर इनसे ये सवाल करें कि आप गलत बोल रहे हैं, ये इनका काम है क्या? अगर एक औरत बोल रही है कि मेरे साथ फला फला आदमी ने ऐसे ऐसे किया तो ये क्या यहाँ से ये पता करेंगे? और हद तो तब खत्म होगी इनके गिलौने काम। अभी मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन वक्त आने पर इनकी करतूतें भी आया करूंगा। यहां पर्चे किस किस्म के लगते हैं? एक फैमिली सड़क पर है, इनका पर्चा काटने को पुलिस तैयार नहीं है। और वुमेन सेल की बात करते हैं, औरत की सुरक्षा की बात करते हैं, एक औरत चीख चीख के अगर कह रही है तो ये लोग कह रहे हैं ये झूठ बोल रही है। मुझे शर्म आ रही है। अगर यहां पर ये लोग इन लोगों का पर्चा नहीं काटते हैं, मैं इस फैमिली को उठाकर कहीं शिफ्ट भी कर सकता हूं। लेकिन फिर मुझे बताइए एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है? अगर ये औरत कह रही है तो इनसे क्या मतलब है? ये कौन सी खोज रख रहे हैं कि इस औरत के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कानून एक औरत का सहारा बनने के लिए तैयार है तो कानून का खिलवाड़ क्यों हो रहा है? आज मैं इन लोगों के साथ यहाँ पर खड़ा। आप इनके साथ में बहुत सारे लोग भी जो है कह रहे थे कि हम जो है आएंगे। अभी जो बहुत सारे लोग सोशल एक्टिविस्ट भी कह रहे थे कि इनके साथ में आएंगे, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। देखिए बातें करते हैं, बहुत सारे लोग बातें, लोगों को जुड़ना चाहिए। ये एक ऐसी फैमिली है जो 1.5 महीने से, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन देखे चाहे आवाम देखे, महराज मलिक को दिख रहा है कि बिना जूते के, बिना कपड़ों के, बिना बिस्तरे के, बिना खाने के अगर 1.5 महीने से एक सड़क पर बैठ रहे हैं। क्या इनको शौक है सड़क पर बैठने का? अगर ज़्यादा किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना उनका आंखें खोलना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ ये देखना है कि 1.5 महीने से सड़क पर सोता कौन है। एक भिखारी भी रात को सड़क पर नहीं सोता है। ये फैमिली पूरी की पूरी 1.5 महीने से सड़क पर सो रही है। और रात को जो हादसा पेश आया है उसमें पुलिस रात के 1 बजे इन लोगों को पुलिस के हवाले किया जाता है। और जब ये इंसाफ की गुहार वुमेन सेल में लगाते हैं तो इनको ये कहा जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब ये अपनी गुहार किससे लगाएंगे? महराज मलिक डीडीसी है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आवाम को। जब इन लोगों की बात, इन लोगों की सुनवाई एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होगी तो महराज मलिक इस फैमिली को लेकर कहाँ जाएगा? सर आप भी डीडीसी, आपके पास भी पावर्स हैं, लेकिन आप रोते हुए दिखते हैं। आप रोते रोते चीज़ें बताते हैं, आपके पास वो पावर कहाँ है? तो सभी तो रो रहे हैं, तो आप भी तो रो रहे हो। पावर ये है कि जुल्म की इंतहा हो गई है। कुछ लोग हैं जो खुद को ईमानदार कहते हैं, जो खुद को इंसाफ पसंद कहते हैं। जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने इदारे बनाए होते हैं जहां गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए था, लेकिन जब वहां नहीं मिलता है तो महराज मलिक को तकलीफ़ होती है। यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम फंक्ट है, मतलब पूरा सिस्टम खराब पड़ा हुआ है। इन लोगों की बात ही सुनने को कोई तैयार नहीं है। इनके जो लिखे हुए अल्फाज है उसे ये कहा जा रहा है ये झूठ है। मुझे आज तक ऐसे क्राइम बता दिए जाएं जो सच की बुनियाद पर जो है इन्होंने लगाए होंगे। ये सच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उसका फैसला यहाँ पे हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि जिस पुलिस ने इनको रात के 1 बजे उठाकर नीचे पहुँचाने का काम किया है, उन पुलिस वालों को भी पूछा जाना चाहिए। कटघरे में उनको भी खड़ा करने की कोशिश की जानी चाहिए।
चाहिए थी, वो तो इनका काम था। लेकिन अगर वो लोग नहीं करेंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की भी कोशिश की जाएगी। आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग जो हैं इसके सामने आएंगे। ये थे महराज मलिक, और अभी जो है फैमिली से भी बात करेंगे क्योंकि फैमिली जो है फैमिली के साथ क्या कुछ हुआ, क्योंकि यहाँ से जो है टेंट लेकर जब वहाँ पे जाते हैं, अपनी जो प्लेस थी उस प्लेस पे जाते हैं, तो फिर जो क्या वहाँ पे वारदात जो है, कौन लोग थे वो जिन लोगों ने जो है इनके साथ मारपीट की, और इनका जैसे कहना है कि कुछ ज़्यादती भी हुई है। आप जब यहाँ से गए थे, आपको टेंट दिया, परसों की डेट में हमने रिपोर्टिंग की, आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। जब वो सब कुछ बोला मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं भी क्योंकि बहुत गुस्से में हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि 1 महीने से आप जो है लगातार मांग कर रहे थे, तो हम भी आपके साथ में, हमने भी वो चीज़ें देखी और हमने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट हो के जो है बोला कि ये गलत हो रहा है। 1 महीने से एक फैमिली जो है बाहर रह रही है, तो उसके बाद जो है आपके जो है शिफ्ट किया गया, यहाँ से आपको दिया गया। क्या कुछ बोला गया था जब आपको टेंट दिया, तो क्या कहा उन्होंने कि कहाँ जाइए? बोलते हैं जो 2 कनाल निकली है उधर, तो उसमें जाके बैठ जाओ। हमारे को टेंट दिए, इधर से ये नहीं पता कौन था, उधर से आया, बोलने लगे टेंट टूंट ले जाओ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने टेंट दिए है, तो अब हम उधर गए हैं, अपनी शौक से तो नहीं गया है। पहले वो बोलते थे इधर ज़मीन है ही नहीं इनकी, जब 2 कनाल निकली तो वो क्या वो गैप होगी उधर से। फिर जब इधर से टेंट दिए, बोलते एसडीएम ने भी बोला इधर से आप जाओ उधर बैठो 2 कनाल में, डीसी ने भी बोला 2 कनाल में बैठो। जब सब बोलने लगे, जब टेंट दिए हम ही चले गए उधर, टेंट लगाया। वो जब उधर आया, वो क्या बोलते हैं, वो अब्दुल्ला शिकारी बोले आ गए, मेरी माँ को बोलने लगा आ गए, तो बोले हाँ आ गए। हाँ कोई बात नहीं है, इधर ठंड ठुंड है तो स्कूल में डेरा लगाना था, बच्चे मर जाएंगे हैं। हमने सोचा, मैं क्या नहीं, हम इज्जत करते हैं, स्कूल है जो ये सब का है, अभी नहीं देखेंगे, मैं कहा इधर ही रहेंगे टेंट में हम। तो इतनी बात करके मैं चले गया चंदा करने के लिए, क्यों इन्होंने खाना क्या था, भूखे से। तो मैं चंदा करने के लिए चले गया, भाई मेरा भी नहीं था उधर, तो ये मतलब केले थे, मेरी फैमिली पूरी उधर केले थे जी। तो जब उधर मैं तो चले गया, मुझे तो पता नहीं जनाब क्या क्या हुआ पीछे, क्या क्या नहीं। मुझे आया 2-2:30 बजे फ़ोन आया मुझे, बोलते ऐसे ऐसे वारदात हुई। ये बोलने लगी, मुझे उठा के लिया, 2 लड़के थे, जिसका नाम है एक जूनस, एक है खुदाबश। जो जूनस है वो है अब्दुल्ला शिकारी का लड़का, मास्टर जो है, तो उसने तो एक है क्या बोलते खुदाबश। जब इन्होंने उठाया, बोलता मारा मुझे, पता नहीं क्या क्या किया मेरे साथ, क्या क्या गलत किया। और बाकी जो 30-35 आदमी थे उधर, उन्होंने इनको पीटा अच्छे से। वापस आए तब आपको पता चली ये सारी बात? मुझे फ़ोन जब 2-2:30 बजे गया, बोलते ऐसे ऐसे हुई, मैं तो इधर है ही नहीं था, मैं था उधर कोता में चंदा करने के लिए गया था। तो मैं कहा चल चंदा करूँगा, इनको ला के कुछ दूँगा। जो राशन पानी था जनाब उधर, तो वो भी 15,000 रुपया था घर में जो चंदा किया हुआ था हमारा। और मेरी भाभी का एक लौंग था सोने का, वो भी इन्होंने निकाला। इनको पता है, इनका बताना है। अब तो ना मैं था घर, ना मेरा भाई था, इनको पूछिए मतलब क्या क्या हुआ। ये मेरी फैमिली है, ये मेरी माँ। इसको बोलने की हिम्मत नहीं, बोलने लगे, बोलते हैं इसको ऐसे मारो मतलब कहीं निशान ना पड़े, मुक्के के ऊपर से कपड़े फाड़े, बोलते हैं इस बुढ़िया की मार दो। यही है बोलने लगे, यही है फितने की जड़, इसको मार दो, ये फितने की जड़ कर रही है। वहीं पे थे? हाँ वहीं मैं लम्बी पई थी, मसिया मैं थक गई, ठंड थी, और जा लम्बी पई में लम्बी पई था, जिसी लम्बी पई था उसे आकर मैं पकड़ी गिट्टा थे, किसी टी मारी मेरे इसरा में मारी, मेरे एक बांह मारी, फिर इसरा मुक्का भी मारी सिर का बिच, मेरे कपड़ा भी पाड़ा इन्हें गोतते पगड़ी में, फिर ले गया एक बन्नों तो अगे था, उसको ऐठा लड़काई। फिर एक उसका नाल एक औरत भी थी लेडीज, उसने कि नहीं है सियानी बुजुर्ग है, इसको नहीं मारना, हाँ इसको छोड़ दिया। वो कहे बुढ़िया को मार ही देना, इसको मार ही देना, कत्ल करा, ये मिटा लिया। हमारे बाप को मारा। इनके अभी भी मिलिटेंट है, जो अभी भी श्रीनगर में है, मिलिटेंट है, इनके पास हथियार भी है। क्यों रात को जैसे इन्होंने बोला हथियार लेके आए हमारे पास, बोलते इनको ख़त्म कर दो। जैसे बोलने लगे, ये देख लड़के भी बोल रहे थे, लड़के बोलने लगे इनको हाथ पैर मुंह बांधो, दरिया में डाल दो। जब उन्होंने बोला दरिया में इनको डालो, ये पूछो लड़कों से, बच्चों से पूछो। आप भी वहीं पे थे? जी। क्या कुछ देखा, क्या कुछ हुआ था? बोल थे इनके हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिसाल के दरिया में फेंको।
तो फिर वहाँ और कितने कितने लोग आए थे सारे? शायद 30 थे। 30 लोग थे। 30 लोग आए थे। हाँ, 30 30 लोग थे, पूरी फैमिली थी। घेरा पाया, फिर मैं मिना उंगा ले गया, उस साइड ले गया मिना, इन दूसरी साइड ले गया। अच्छा, मिना इनका नहीं पता, इन्ना मेरो नहीं पता। छड़े रोंदा रड़ाऊंदा, मेरा जिन्ने रोंदा उन्ने मारे, जिन्ने रो उन्ने मारे। घसीट के मेरा दिमाग कोई और मैं होश नहीं बोलन की। ये देखे तो ये जो है वहाँ पे अपनी ज़मीन पे जब गए तो ये वारदात वहाँ पे हुई। यहाँ पे भी और लोग हैं। आपने हमारे से परसों ही बातचीत की थी, तो आप जब उधर चले गए आपको क्या लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमने यही सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जब गए तो उन्होंने मारा पीटा, फिर से वापस। सबको ही मारा? हाँ, सबको मारा। ये आँख में कैसे लगी? ये उन्होंने ही मारा, उन्होंने मारा? बाजू पे लगी हुई है, यहाँ पे सभी जगह मारा उन्होंने। सभी लड़के थे, 20-30 लड़के थे वो तो। 20-30 लड़के थे। हाँ। उन्होंने कहा कि औरत भी थी। नहीं, औरत बाद में आई, जब हमें गाड़ी में बिठाया पुलिस के साथ तो तब आई थी लड़कियाँ। अच्छा, औरतें आई थी तो 20-30 लड़के ही थे सारे? 20-30 लड़के थे, और 2 ने मेरी चाची को उठा के पता नहीं कहाँ लेके गए। फिर बाद में इनको हमें गाड़ी के वो रोड में लेके गए तो गाड़ी में बिठाया, तो ये बाद में इसको कितने बजे की बात है? ये कोई 12:30। 12:30? हाँ, 12:30 की बात है। तो पुलिस कब आई आपको बचाने के लिए? बस वो कोई उसी टाइम 10 मिनट के बाद आ गई पुलिस भी। वो उन्होंने हमला किया, मारा पीटा, तो उसके बाद आई पुलिस, तो इसको उठाया था। तो उन्होंने फ़ोन भी वगैरह सब कुछ छीन लिया हमारा, जो कुछ था वहाँ पे। तो एक कंबल दिया तो बाकी के सब वहीं पे रखे, पता नहीं घर में लेके गए, पता नहीं कहाँ ले गए। सभी वहाँ से उठा रहे थे सामान, चीजें वगैरह भी ले ली? चीज़ें वगैरह भी। वो जो टेंट थे दिए हुए वो फाड़ दिए थे, वही फाड़ दिए? वो फाड़ रहे थे। जी फाड़ हाँ। के ले गए? हाँ, तो ऐसा ये था कि बहुत सारे वहाँ पे लोग जब आए तो उन लोगों का कहना क्या रहे थे वो? उन्होंने कुछ भी नहीं, ये कहा कि यहाँ से उठो वरना आप लोगों को मार देंगे हम। अगर नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी लाशें जाएगी, अगर नहीं तो आप लोगों ने ज़िंदा जानो तो लाशें जाएंगी आपकी। ये छोटे छोटे आप लोगों के बहन भाई ये भी मार देंगे। तो आपको देख सकते हैं कि इनको जो है डराने की कोशिश की गई है ये, क्योंकि ये गरीब हैं और अमीर जो हैं, अमीरों को जो है अमीरी दिखाई गई है। वहाँ पे अमीर लोगों ने 30-40 लोग जो हैं ऐसे ही नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे के सारे लोग, इनके कहने का मतलब ये है कि 40 लोग या 30 लोग जो आए हैं वो ऐसे ही नहीं आते, वो अमीर लोग हैं और इनके पास यही लोग थे। ये गरीब लोग हैं और गरीबों के साथ ही यहाँ पे गलत होता है। अमीरों के साथ तो कोई गलत कर नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि उनके पास पावर्स होती है। और पावर किस चीज़ की होती है आप जानते हैं? ये अभी पहले रो भी रहे थे, रोते रोते जो है अपना बयान कर रहे थे सब कुछ कि किस तरीके से। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने इनको कहा कि रिसेंटली जो है हमने आपसे बात की थी और बात करते करते जो है उस टाइम पे मुझे भी बहुत गुस्सा, अभी भी बहुत गुस्सा है मुझे, लेकिन मैं अब बयान नहीं कर पा रहा हूँ इस गुस्से को कि ये गुस्सा किस तरीके से जब फूटेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं काम किया था अपना, लेकिन वहाँ के जिस तरीके से महराज मलिक साहब है डीडीसी वहाँ के, तो उन्होंने जो है यहाँ पे बताया है किस तरीके से इस फैमिली के साथ गलत हो रहा है। बार बार जो है इस फैमिली के साथ गलत हो रहा है। 1 महीने 11 दिन इनको जो है यहाँ पे बैठे रहे। ये 13वें दिन या 12वें दिन जो है, 1 महीना 12वें दिन या 13वें दिन जो है अपने घर, अपनी ज़मीन की जो इनको आइडेंटिफाई हुई थी कि इनकी ज़मीन है, उस पे जाके इन्होंने टेंट लगाया था और इनके साथ ऐसी वारदात हुई। और उसमें जो है ज़बरदस्ती भी, इनका कहना है कि ज़बरदस्ती भी हुई है एक वुमन के साथ। और वो इन्होंने रिसेंटली कंप्लेन भी की है उसके अगेंस्ट। और मलिक साहब से बात कर रहे थे, मलिक साहब ने कहा कि पुलिस इनसे क्वेश्चंस कर रही है कि आपके साथ ये चीज़ें हुई नहीं हैं। अब पुलिस तो वहाँ पे थी नहीं, तो पुलिस को कैसे पता कि वहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? वो इंसानी, इनको ही पता होगा ना, इनके साथ जो बीत रही है वो तो इन्हीं को पता होगा ना। दर्द का अंदाज़ा उसी इंसान को होता है जिसको कट लगा हो। पुलिस को कैसे पता है कि क्या हुआ है? और पुलिस कौन होती है? मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ पुलिस से कि उनके पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो ये पता लगा सकते हैं कि हाँ जी हुआ है या नहीं हुआ है। वो डॉक्टर हैं, MBBS करके यहाँ पे बैठे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि पुलिस को अपने जो है अपने हद में रह के काम करना चाहिए, और वो उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। और वो इन्वेस्टिगेशन वहाँ जाके हो सकती है कि वहाँ पे टेंट फाड़े गए हैं कि नहीं फाड़े गए, वहाँ पे चीज़ें तोड़ी गई है कि नहीं तोड़ी गई है, इनको मारा गया है कि नहीं मारा गया। आपके पास सही तरीका ये है कि इनको जो है आप हॉस्पिटल भेजिए, इनका जो है वहाँ पे कार्रवाई होगी, जांच होगी, वहाँ पे पता चलेगा कि आखिरकार इनके साथ हुआ है कि नहीं होता है। आपको क्या हुआ है, आपको क्या पता है कि वहाँ पे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है? आप वहाँ पे थे,
नहीं थे तो आप जो है जो आपका काम है वो कीजिए। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ये कहना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से मेरा जो है ये कहना है कि आप वही काम कीजिए जो आपका काम है। और आप देख सकते हैं कि इनके आंखों में आप देख सकते हैं किस तरीके के साथ इनके साथ ये जो है बार बार जो है गलत हो रहा है। और आज इनके साथ ऐसा हादसा जो हुआ है ये शर्मसार है, ये इंसानियत को जो है शर्मसार कर रहा है, हम लोगों को शर्मसार कर रहा है। हम डोडा में हमने लगातार इनको देखा 1 महीने से, हमें सबको शर्मसार कर रहा है कि कल परसों की रिपोर्ट के बाद जो है इनको घर भेजा गया, लेकिन घर में इनके साथ क्या हुआ। तो अब ये पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और उन्होंने एप्लीकेशन लेकर आए और अभी ये जो है एसएसपी साहब के पास जाएंगे अपनी एप्लीकेशन लेकर, और देखना ये होगा कि क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। तो हम ज़रूर वो भी दिखाएंगे क्योंकि आगे क्या होता है, क्या कार्रवाई आगे करने को मिलती है, और क्या कुछ वो लोग हैं, वो मारने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ होता है। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात।